कैसे इसे देखते हैं यहाँ पर नवनीत, क्योंकि जैसे सेबी चीफ ने ये भी कहा कि जो एफपीआई का प्रपोजल है यहाँ पर नॉन कैश नॉन एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में करने के लिए ये अंडर एग्जामिनेशन है। कैसे आप इसे रीड करते हैं? वेल मनीषा जी, मैं भी उस इवेंट का हिस्सा था जहां पर ये डिस्कशन हुआ एंड मैं ये समझता हूँ कि जो कैश सेटल्ड कमोडिटीज है यानी क्रूड और नेचुरल गैस, वहां पे ऑलरेडी ये पॉसिबिलिटी थी और यहाँ पे ऑलरेडी एफपीआई का काम हो रहा था। बट नॉन कैश सेगमेंट जहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर, जहाँ पे काफी सारे एफपीआई का बहुत रुझान था, उसमें मंजूरी आना एक बहुत बड़ी चीज होगी। एंड एक्सपेक्टेशन है कि दिवाली या मे बी बिफोर द न्यू ईयर ऐसा कुछ हो जाए तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी वैल्यू एड सर्विस जो काफी दिनों से मिसिंग है। काफी सारी चीजें सेबी की तरफ से हम आते हुए देख रहे हैं जहाँ पे ऑप्शंस के साथ एलईएस, इलेक्ट्रिसिटी, निकल, ये सारे मंजूरी लाइन बाय लाइन कमोडिटी मार्केट के लिए आते जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा। मुझे लगता है कि एंटायर कमोडिटी इको सिस्टम में, बिकॉज ये सबसे बड़ी चीज है कि लिक्विडिटी जो आज कुछ हद तक सिर्फ रिटेल और कुछ डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स की वजह से वो एफपीआई और अगर भविष्य में एफआई की तरफ से भी आने लगेगी तो एक बहुत बड़ी डेप्थ इस सेगमेंट में क्रिएट हो जाएगी जहां पे रिटेल सेगमेंट और बेहतर तरीके से निवेश कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वैल्यूएबल एंड पॉजिटिव स्टेप जो आने वाले दिनों में आई थिंक अनफोल्ड होते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर सेबी चीफ ने कही और आपने वहीं पे बैठ के भी सुनी होगी कि बाय दिसंबर 2025 के खत्म होते होते तक कमोडिटी स्पेसिफिक ब्रोकर्स को यहाँ पर सामूहिक प्रतिवेदन मंच पर जो एक कॉमन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है कंप्लायंस रिपोर्ट्स के तहत यहाँ पर इसे इंक्लूड किया जाएगा। इसके क्या मायने हैं और क्या ये चेंज करता है? क्या हम एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर अलाइनिंग की तरफ जा रहे हैं यहाँ? ये सवाल नवनीत, ये सवाल आपसे। वेल मुझे लगता है कि काफी एक हद थी जहाँ पे पार्टिसिपेशन कमोडिटी ब्रोकर्स का भी जरूरी था। अभी तक हम सीपीआई की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे और वहीं पे ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता था सेबी के साथ जो भी डिस्कशन होते थे। बट ये जब इंडिविजुअल ब्रोकर शामिल होंगे तो वो ग्राउंड लेवल पे अपनी कंसर्न्स और जो चैलेंजेस है वो बता पाएंगे सेबी को डायरेक्टली, एंड उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, किस तरह से बैलेंस किया जाए। ये एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। बिकॉज हमने निकल के फिएस्को को देखा है जहां पे एलएमई पे तो ट्रेड कैंसिल होकर फिर से नॉर्मलाइज हो गए थे, बट डोमेस्टिक मार्केट में निकल पूरी तरह से 2-3 साल के लिए ठप हो गया था। उसके साथ साथ हमने क्रूड और ऐसे सब कमोडिटीज में भी मार्जिन बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे देखा है। तो कुल मिला के जब ब्रोकर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक बहुत मिडिल ग्राउंड बनेगा जहां पर काफी फास्ट और एक्सपीडाइट डिसीजन लिए जाएंगे, जिसकी वजह से एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट आने वाले समय में हमें एमसीएक्स और मे भी पूरे कमोडिटी एक्सचेंज की तरफ से देखने मिल सकता है।